यार ये क्या डायरेक्टर है, इनका नाम है श्रीराम राघवन। आप इनकी फिल्मोग्राफी चेक करोगे तो लगेगा कि ये आदमी क्रेजी फिल्में बना रहा है, उस तरीके से जैसे वो बनाना चाहता है। एकदम अपने किस्म का सिनेमा, पूरा समय लेकर दर्शकों का पेशेंस टेस्ट करते हुए। उनकी पिछली फिल्म थी अंधाधुन, नई फिल्म का नाम है मेरी क्रिसमस, मगर रिलीज हुई है पोंगल पर, क्योंकि मार्केट का कुछ नहीं कर सकते। खैर, मेरी क्रिसमस की कहानी एक रात में घटती है, क्रिसमस ईव पर, यानी 24 दिसंबर की रात। साल वो था जब मुंबई को बंबई बुलाया जाता था। ये बताना जरूरी था क्योंकि फिल्म बंबई में सेट है। मरिया नाम की एक महिला अल्बर्ट नाम के एक पुरुष से मिलती है। आप बोलोगे कि बात तो हिंदू राष्ट्र की हुई थी, मगर इस पिक्चर का नाम द डिक्टेटर नहीं मेरी क्रिसमस है, तो अपने को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। इस अल्बर्ट नाम के आगे आइंस्टाइन नहीं लगता है, इसलिए वो IQ से ज्यादा ILU पे यकीन रखते हैं। नतीजतन लड़की के चक्कर में फंस जाते हैं बाबू भैया। अल्बर्ट मरिया के घर जाता है, बढ़िया बॉन्डिंग होती है। इंसानी टेंडेंसी है, जब उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो उन्हें यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। शास्त्रों में उसे इंट्यूशन या सिक्स सेंस कहा गया है। कई मामलों में वो सही साबित होता है। ये वही बदकिस्मत मौका था। उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे अल्बर्ट और मरिया दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ऐसा क्या होता है ये भी हम ही बता दें तो पिक्चर बनाने का क्या मकसद है। मेरी क्रिसमस नाम की इस फिल्म में कटरीना कैफ और विजय सेतुपति नाम के 2 एक्टर्स ने काम किया है। कटरीना बनी है मरिया, विजय ने अल्बर्ट का रोल किया है। जब आप सिनेमाघरों में पिक्चर देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि काश यार कटरीना को अच्छी हिंदी बोलने आती, क्योंकि कटरीना ने 0 से पहले अपने करियर में जितना काम किया है उस सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है। बस उनके डायलॉग समझ आ जाते तो 4 चांद लग जाते। तकरीबन यही चीज विजय सेतुपति के साथ भी होती है। अगर आपने एनिमल देखी है तो आपको पता होगा कि रश्मिका मंदाना ने गुस्से में रणबीर कपूर को क्या कहा था, क्योंकि अपने को तो आज तक उस मामले में क्लैरिटी मिली ही नहीं है। क्यों? एक्सेंट। विजय सेतुपति क्या बोल रहे हैं ये कई मौकों पर हमें फिल्म में सुनाई और समझ दोनों ही नहीं आता, मगर उस आदमी को एक्टिंग आती है कि आपको इस बात को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी देह भाषा और चेहरे के एक्सप्रेशन उनके लिए वो काम कर देते हैं। इसलिए मेरी क्रिसमस को उस फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं आती। सारा मसला वहां आकर खड़ा होता है कि आपने मेरे 2 घंटे इसलिए खर्च करवाए ताकि मैं आखिरी आधे घंटे के लिए खुद को तैयार कर सकूं, क्योंकि पूरी फिल्म आखिरी के आधे घंटे में ही घटती है, और ऐसी घटती है कि आपको पिछले 2 घंटे का कोई मलाल ही नहीं रहता। श्रीराम राघवन की पिछली फिल्म थी अंधाधुन, उसकी टैगलाइन थी डोंट मिस द बिगिनिंग। यहाँ उसका ठीक उल्टा है, डोंट मिस द एंडिंग, क्योंकि पूरी पिक्चर में जो गुबार जमा हुआ है वो वहां जाकर फटता है। और क्या फटता है? आपकी सारी शिकायतें, बोरियत, निराशा, सबका बदला पूरा हो जाता है। इसे आप हूडनेट या मिस्ट्री थ्रिलर किसी भी जॉनर में बांध सकते हैं, अगर आप बांधना चाहें तब, वरना यह सिनेमा है, इसे पूरा एंजॉय किया जाना चाहिए, खूब चाव लेकर। फिल्म की रफ्तार से शिकायत हो सकती है, मगर ये पिक्चर लाइव की तरह है। आपको पता नहीं है कि अगले मोमेंट क्या देखने को मिलने वाला है। आप तैयारी करके कुछ और बैठे हैं, मगर सिलेबस कुछ और है। डायलॉग्स ऐसे जैसे आप किसी रोस्ट शो में बैठे हुए हैं। मैंने पर्सनली ये ट्राई किया कि फिल्म देखते वक्त कुछ नोट्स बनाए जाएं, ताकि आपको फिल्म देखने के कुछ घंटों बाद भी वो चीज़ें याद रह पाएं। मगर फिर मुझे लगा कि अगर फिल्म मेकर ने इतनी मेहनत नहीं की कि आपको उसका सिनेमा याद रहे, तो हम उतनी मेहनत क्यों करें? हम तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने आए हैं। एंटरटेनमेंट करने के बाद भी उस फिल्म की कुछ बातें अगर आपके साथ रह जाएं, तब उसे यादगार एक्सपीरियंस या यादगार सिनेमा कहेंगे। मेरी क्रिसमस ने मुझे वो अनुभव दिया। मसलन फिल्म का एक सीन है, इसमें अल्बर्ट को उसकी प्रेमिका रोजी कहती है कि उन दोनों का साथ आना मुमकिन नहीं है। इस पर अल्बर्ट कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? जवाब में रोजी कहती है कि तुम तो अभी भी ये नहीं सोच रहे। आप इस तरह के सीन्स के दौरान एंटरटेन भी महसूस करते हैं और सोचने को भी मजबूर होते हैं। ऐसा अमूमन हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है, इतनी बारीक लिखावट। आप इसे वन लाइनर मारकर आगे बढ़ सकते हैं, मगर वो ब्लैक कॉमेडी है जो आपको हंसाने के साथ असहज महसूस करवाती है। मैंने बहुत समय से ये चीज़ महसूस नहीं की थी, जिसे अवेयर सिनेमा कहते हैं। श्रीराम राघवन अपनी फिल्मों में उस तरह का म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं जिसे उन्होंने बहुत सुना हो या उससे बहुत रिलेट करते हो। वो उसकी मदद से नॉस्टैल्जिया का भाव पैदा करना चाहते हैं, एक किस्म की रिलेटिबिलिटी लाना चाहते हैं। मगर मेरी क्रिसमस में म्यूजिक नैरेटिव का हिस्सा है। गाने के क्रेसेंडो, यानी जिस हिस्से में सबसे तेज आवाज आती है, वहां फिल्म का सबसे बड़ा राज दफन है। वो अपनी कहानी के लिए मुंबई या पुणे की सरजमीन चुनते हैं तो उसे वैसे ही दिखाते हैं जैसा उन्होंने खुद देखा है। उन्हें मुंबई का लोकेशन स्टैब्लिश करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने कबूतरों के उड़ने वाला शॉट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अगर आप भावी फिल्म मेकर हैं तो उनकी फिल्में आपके कोर्स का हिस्सा होनी चाहिए। इस फिल्म के बारे में घंटों बात हो सकती है, ओरिगामी से लेकर क्रिसमस गिफ्ट तक के बारे में, विनय पाठक से लेकर अश्विनी कालसेकर की परफॉर्मेंस के बारे में, करीना कपूर की जाने जो नेटफ्लिक्स पे पिछले दिनों आई थी, उससे आप एक किस्म का पैरेलल बिल्ड कर सकते हैं। मगर हम कहेंगे तो आपको लगेगा कि हमने ओवर हाइप कर दिया, फिर आप पिक्चर देख कर आएंगे और आपको वो वाइब नहीं आएगी।
तो ठीक राह पर फूटेगा। इसलिए तार को चिट्ठी समझिए, खुद फिल्म देख कर आइए और तय करिए। बाकी मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।